भाई बहुत ज़बरदस्ती आज आप लोगों के लिए डिश लेकर आई हूँ। इतनी ज़बरदस्ती कि बच्चों के लंच और मियाँ जी के खाने और उसके बाद शाम की चाय और ईद बकरीद की सर्विंग, ईद बकरीद का नाश्ता, बच्चों के रिश्ते के वक्त का मसला हो या कोई और हो या आप अपने बिजनेस करना हो, ये एक रेसिपी आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करेगी। ये ज़बरदस्त सी चॉकलेट बॉल्स है, घर में बनाई है और ये बड़ी बेकरीज के ऊपर बहुत महंगी मिलती है। तो आज आपने बस सस्ते तरीके से आपको बता रही हूँ। आपने ले लेना है आधा कप दूध गर्म हुआ हुआ, ठीक, और उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून का एक साशे होता है वो आपने डाल देना है यीस्ट का, खमीर का, और उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी, इसको मिला के रख देना। लो भैया ये पहला मरहला तो हो गया बहुत ही आसान। मेरे साथ रहोगे तो यही करोगे भाई, तुम लोग आसान आसान काम करोगे। तो आज है चांद रात बकरीद 2025 की और हम आपको सिखा रहे हैं ये, क्योंकि गोश्त की रेसिपी तो सभी सिखा रहे हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है 4 कप दूध, ठीक, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 चम्मच मैंने अलग से थोड़े से दूध में कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। 3 साढ़े 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। 4 कप दूध अलग से ले लिया है। 4 कप दूध जब गर्म हो जाएगा तो ये 100 ग्राम की चॉकलेट की बार मेरे पास है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट हो तो क्या ही बात है, लेकिन मेरे पास डार्क चॉकलेट है नहीं ना, नहीं मिल रही ना, क्या करें, कहाँ से लेकर आए हम? कोई ज़मीन हमारे घर की ज़मीन में थोड़ी उग रही है, खेतों में थोड़ी उगा रहे हैं हम लोग, भाई नहीं मिल रही, क्या करें। तो हमें ये मिल्क चॉकलेट मिली थी, हमने मिल्क चॉकलेट ले ली और हमने उसको दूध में डाल के गर्म होने रख दिया। अब हमने इसको डार्क चॉकलेट का टेक्सचर कैसे देंगे, ये देखो ये तो पक पक के इसी में घुल गया। 200 ग्राम वाला बार था, आधा मैंने ले लिया, टूट ही नहीं रहा था। मैंने क्या किया, छुरी रखी उसके ऊपर और ऊपर से हथौड़ी का वार किया, टक से टूट गया। नहीं काउंटर नहीं, बार टूट गया। मैंने ज़मीन पे रख के किया था, पहले नीचे प्लास्टिक बिछाया था, उसके बाद कर दिया था। और जुगाड़ू काम होते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर ले लिया, क्योंकि मेरे पास डार्क चॉकलेट नहीं थी ना, तो मैंने इसका ये जुगाड़ निकाला कि मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर भर के इसमें डाल लिया, कॉर्नफ्लोर के साथ ही घोल लिया। और इसको मैं अच्छे से तेज़ घोलूँ, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना इसको बड़ा जल्दी गाढ़ा कर देगा और ये बड़ी ज़बरदस्ती थिक सी हमारी क्रीम बन जाएगी, जिसको हम इस चॉकलेट बॉल्स के अंदर जो है ना इंजेक्ट करेंगे। अलबेक के आपने चिकन देखी होगी जिसके अंदर मसाला इंजेक्ट हुआ होता है, तो आज जो मैं चॉकलेट बॉल्स बना रही हूँ इसमें अंदर हम वो इंजेक्ट करेंगे। बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक़ था, तो इस वजह से हमने ये वाली बॉल्स बना ली ताकि हम इसके अंदर इंजेक्शन लगा सकें। मुझे लोगों को इंजेक्शन लगाने का बड़ा शौक़ था, तो लोग तो मिले नहीं, ना ही मैं डॉक्टर बनी। तो मैंने किसी एक दिन अलबेक की चिकन बनाई थी घर पे, उसमें इंजेक्ट किया था मसाला, सच में बड़ी डॉक्टर वाली फीलिंग आ गई थी। और अभी चॉकलेट बॉल बनाऊंगी तो उसके अंदर भी कर लूँगी, लेकिन वो खैर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने किया क्या ना। एक और जुगाड़ी काम कर लिया। उसके बाद मैंने लिया वो जो हमने यीस्ट खोल के रखा था ना, कोई 15-20 मिनट के लिए, जितनी देर में हमने सॉस बनाई 20 को गोल गाल के रख दिया। तो 4 कप मैंने ले लिया मैदा, थोड़ा सा नमक डालो और 4 टेबल स्पून में डाल दिया दही। दही हमारे पास एक थैली में था, तो थैली निचोड़ किस्म की परफॉर्मेंस हमने दी है, पूरा निचोड़ लिया, क्योंकि भाई दही बहुत महंगा हो रहा है। और कई दफ़ा मैं आप लोगों को चैनल पे सिखा चुकी हूँ दही घर में किस तरह से क्या बनाया जाता है, तो नहीं सीख रहे आप लोग, ठीक है बता से ले भाई, हम तो घर बना लेते हैं। थोड़े से गर्म पानी से इसको हमने गूंद लिया, गूंदते गए और 4 टेबल स्पून ही घी डालकर हमने इसको अच्छे से गूंद लिया। जब हमने इसको अच्छे से गूंद लिया तो हमने आखिर में 4 टेबल स्पून घी डाला और इसको अच्छी सी शक्ल दे दिया। और कसम खुदा की ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जिसको मुक्के मारो वो सही हो जाता है, चाहे वो आटा हो या इंसान हो, ठीक है ना। तो और यही फार्मूला या इस आटे पे भी चलता है। अब देखो फिर हमने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो ऐसा फटाफटा हो गया। फटाफटा इसलिए हो गया क्योंकि इसमें खमीर उड़ गया। अब खमीर उड़ गया तो पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, दोबारा इसको मुक्के लगे क्योंकि इसको मुक्के लगने, अब देखो मुक्के लगे फिर सही हो गया। बस देखो ना, जो ज़रा सा आउट होता है उसे मुक्के लगाओ सही हो जाता है। ये आटा थोड़ा सा आउट हो रहा था, हमने उसको मुक्के लगाए सही हो गया, लेकिन अभी भी सही नहीं हुआ। देखो इसको दोबारा पिसकी जाना, घुसाई होने लगी, गुंदाई होने लगेगी, मुक्का कारी होने लगी। इसके ऊपर WWF खेली जाएगी इसके साथ, फिर ये अच्छा जो है इसके अंदर खमीर फूटेगा, ठीक। तो अच्छा इसके अंदर हमने इसके बहुत सारे जो है छोटे बॉल बनाने, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग बात का पतंगड़ बनाते हैं शादियों ब्याहों में। बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाते हैं। देखो कितनी सारी मैंने बॉल बना ली 4 कप से। अब गिन लो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैंने बनाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको क्या किया, मीडियम आंच वाले तेल के ऊपर इनको गर्म होने रख दिया, ओह तलने रख दिया क्योंकि अब देखो अभी देख रहे हैं कितने बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। आप लोग सोच रहे हो इतनी छोटी छोटी बना रही है, कंजूस हैं, मेहमानों को थोड़ा खिलाएंगे। अरे सब्र कर जाओ, तुम हमारे घर कभी मेहमान बन के आए ना, तुम्हें अगर तुमने हौका किया ना क्या हमें ये खाना है वो खाना है, तो फिर ये पूरी बॉल एक साथ खानी पड़ेगी। देखो कितने बड़े बड़े हो गए है ना, कितने ज़बरदस्त खूबसूरत से बॉल्स हो गए। और ये बेकरीज़ के अंदर 300 400 रुपये का एक मिल रहा होता है। तुम लोग को घर में मुफ्त में सिखा रही हूँ मैं तेरे मज़े से, कोई बात है कोई यार,
तो खैर मैंने ये बहुत सारे बना लिए और इनको हम ठंडे होने रख देंगे। ठीक, इनको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अगर इनको गरम गरम के अंदर हमने फिलिंग भरी तो ये सारा खुद ही चूस जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठंडे होने के बाद हमने इसके ऊपर से आइसिंग डाली और इसके अंदर भी मैं बता देती हूँ किस तरह फिलिंग की। असल में लाइट चली गई थी, वो हिस्सा शूट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको आखिरी वाले बता दूँ, मेरे हाथ सारे चॉकलेट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कोयले की दलाली में हाथ काले, पुराने लोग कहते थे ना कि जो कोयले का काम करते हैं हाथ तो काले होने ही है। तो जब चॉकलेट का काम करेंगे तो ये होगा। तो चॉकलेट मैंने अंदर तक इसमें कैसे भरी, मैंने चॉपस्टिक ली, इसको आर पार कर दिया और उसके बाद उसके अंदर पाइपिंग कोन से भर दिया। अगर आपके पास सिरिंज हो तो डॉक्टर वाली, अगर आपने फीलिंग लेनी हो तो आपने सिरिंज में भर के इस आइसिंग को और इसके अंदर भर देना। और बहुत सॉफ्ट और च्यूई, बड़े ज़बरदस्त से चॉकलेट बॉल्स बनते हैं। और आप देखें कितनी कामयाबी से शूटिंग के दौरान लाइट जाने के अंदर 2 बॉल्स गायब भी हो चुके हैं। मैं आपको याद है मैंने कितने बनाए थे, 18 बनाए थे। और ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 5 गायब हो चुके हैं। और वो कहाँ चले गए हैं, वो अंधेरे में किसी ने कार्रवाई की, खुफिया एजेंट हमारे। और उसमें खैर मैं भी हूँ शामिल। मैं समझी थी कोई नहीं खा रहा, मैं अकेले खा लेती हूँ। पता चला यहाँ पे तो सब ने ये सोच के एक खा लिया अंधेरे में, क्योंकि बनते बड़े मज़े के हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप इनको रखें तो मेहमानों के लिए कुछ बच जाए। और मेहमानों के सामने भी आप कोशिश करें कि गिन के रखें, जितने मेहमान उतने ही रखें, वरना अगर आपने 6 मेहमानों के लिए 3 दर्जन रखे तो 3 दर्जन गायब हो जाएंगे। ये वाकई इतने ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने किसी के घर जाना है ईद बकरीद ऐसी मिलने मिलाने के लिए तो 1 डब्बा भर के बना के लेके जाएँ, ज़बरदस्त बनते हैं। आपको तो मैंने सॉस भी सिखा दिया और ये बॉल भी सिखा दिया। अब आप इसको चाय के साथ यूज़ करें, नाश्ते में यूज़ करें, एवं ही बीच में खाने से लेके रात तक के खाने तक के बीच में एवं ही जो बेवक्त की भूख लग रही है तो उसमें खर्च करें। और बाद में छुट्टियों के बाद, ईद के बाद जो है ना, अपने बच्चों को इसको लंच में भी बना के दे देना है। तो बहुत ज़बरदस्त से यम्मी गुई ज़बरदस्त से चॉकलेट बॉल्स बनते हैं। ये देखा, इसके ऊपर भी मैंने आइसिंग कर दी, लबालब कर दिया, लथड़ दिया मैंने आइसिंग इसके ऊपर, क्योंकि लगते ही इसी के साथ मज़े के। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने थोड़ी सी अंदर डाली। हम लोग डाइटिंग वाले लोग तो है नहीं कि ही करके थोड़ा सा खा लें। अच्छा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक सब पे 11 को भी सारे भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, हर जगह जल्दी करो, पीछा करो।